हाय हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ के कुछ सिंपल शॉर्टकट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंट्रोल ए से। कंट्रोल ई जैसे कि मेरा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कंपोज है। अब मुझे अगर इसको सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल ए करूँ। कंट्रोल ए करने से ये पूरा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मेरे पेज पे कुछ और भी ड्रॉ है या फिर इस पूरे पेज में कुछ भी सबको मेरे को सेलेक्ट करना है, मैं कंट्रोल ए करूँगी, एक साथ मेरा ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसको ग्रुप करना है तो मैं कंट्रोल जी करूँगी। ग्रुप का मतलब एक साथ करना। अब मैं चाहे इधर से पकड़ के इसको करूँ या इधर करूँ, वो पूरा सब जितना भी है ग्रुप में एक साथ जाएगा। अब मुझे इसको अनग्रुप करना है तो मैं कंट्रोल यू करूँगी। कंट्रोल यू करने से ये अनग्रुप हो गया। अब मैं ये एक साथ नहीं जाएगा, ये अलग अलग रहेगा। इसके बाद अब मुझे इसी टेक्स्ट को कॉपी करना है या कोई भी सिंपल वर्ड कॉपी करना है या टेक्स्ट कॉपी करना है तो मैं पहले इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगी। मुझे पूरा टेक्स्ट कॉपी करना है, कंट्रोल सी करूँगी, सी से कॉपी होता है। अब मुझे जहाँ पे इसको रख के पेस्ट करना है मैं वहाँ सर्कल रख के अपना कंट्रोल वी करूँगी। कंट्रोल वी से ये पेस्ट हो जाएगा। सिंपल और सिंपल, ये एकदम सिंपल शॉर्टकट है। कंट्रोल सी करने से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से ये पेस्ट हो जाएगा। आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार ये पेस्ट होता है। अब मुझे कुछ कट करना है, जैसे आगे का मुझे ये दो कट करना है, मैं कंट्रोल एक्स करूँगी, ये कट हो जाएगा। उसी चीज़ को मुझे कहीं और ले जाके पेस्ट करना है, मैं कंट्रोल वी करूँगी। ठीक है, सिर्फ उतना ही जितना मैंने कट किया था उतना ही पेस्ट हो रहा है। ऐसे मुझे यहाँ से इतना ये कट करना है, मैं कंट्रोल एक्स करूँगी। कंट्रोल एक्स का यूज हम लोग कट करने के लिए करते हैं, अलग ले जाके पेस्ट कर दें। वही चीज़ अलग दूसरी जगह जाके पेस्ट करना है। अब मुझे अरे ये तो मैंने गलती से कर दिया, मुझे इसको सेट करना है। मैं कंट्रोल जेड करूँगी। जितनी बार आप कंट्रोल जेड करेंगे वो उतनी ही बार वापस होता रहेगा। लेकिन अरे मैंने ज़्यादा पीछे कर दिया, मुझे इतना पीछे नहीं करना। मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँगी, वो आगे बढ़ा देंगे। इसको आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हो। रीडू अनडू, अनडू का मतलब ये पूरा पीछे जाएगा और रीडू का मतलब ज़्यादा पीछे चलेगा तो थोड़ा सा आगे ला। इसके आगे अब मुझे कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है, जैसे मुझे ये बोल्ड करना है, मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूँगी। अब सिंपली कंट्रोल वी कर दूँगी। कंट्रोल वी करते ही देखिए ये पूरा बोल्ड हो गया मेरा। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल ए कीजिए और इसको अनफोल्ड करने के लिए दोबारा करने से हो जाएगा। ओके कर। अब मुझे इसे इटैलिक करना है, मैं कंट्रोल आई करूँगी, ये इटैलिक हो जाएगा। मुझे इसके नीचे लाइन में गिरने का तो नीचे लाइन भी आ जाएगा। ये अब मुझे जैसे इसका डुप्लीकेट करना है, मैं इसको कंट्रोल डी करूँगी, इसका तुरंत डुप्लीकेट आ जाएगा। उसका डुप्लीकेट करना है, फिर से कंट्रोल डी करूँगी, ये डुप्लीकेट करता चला जाएगा। डुप्लीकेट का मतलब उसी की कॉपी जगह करता है। मैं इसको कंट्रोल डी करूँगी, ये वापस डुप्लीकेट करता रहेगा। अब जैसे कि मुझे कुछ इसमें इंपोर्ट कराना है तो मैं कंट्रोल आई करूँगी, इंपोर्ट का कॉलम खुल जाएगा। ये देखिए, जैसे मुझे कोई इमेज या किसी मैटर या कोई लोगो इसमें इंपोर्ट कराना है तो मैं कंट्रोल आई का वो करूँगी। मेरा खुल गया है, इसमें से मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट करी है, इंपोर्ट किया है और ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब मुझे अगर किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, यानी यहाँ पे मैंने जो वर्क किया है या फिर कुछ मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं कंट्रोल ई करूँगी।
कंट्रोल ई करते ही एक्सपोर्ट के लिए आपका बन के कुछ भी आ जाता है। आप कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको जिस नाम से भी बनाना है, जेपीजी वर्जन बनाना है, सीआर वर्जन बनाना है, पीपीटी बनाना है, जो भी बनाना है आप इससे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल के, और उसको दोबारा पैराग्राफ में करने के लिए कंट्रोल एल। बढ़ते हैं। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज करें। आप जहाँ चाहें अपने सिस्टम में इसको सेव कर सकते हैं, जिस भी नाम से चाहें। और उसी फाइल को आप दोबारा खोल के उसी की दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज करें, उसी की ही दूसरी कॉपी बन जाएगी। आपको कट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल क्यू का यूज करें। कंट्रोल क्यू से ये आपका पैराग्राफ वर्क हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल ई का यूज करें, आपका प्रिंटिंग ऑप्शन खुल के आ जाएगा। न्यू पेज खोलने के लिए कंट्रोल एन का यूज करें। देखिए न्यू पेज खुल गया है। फाइल खोलने के लिए कंट्रोल ओ का यूज करें, आपका ओपन फाइल आ जाएगा। रिपीट करने के लिए कंट्रोल आर का यूज करा जाता है, जैसे कि मुझे ये लाइनें यहाँ से यहाँ तक बनानी है। अब या तो मैं इसको एक एक करके बनाऊँ, नहीं तो मैं कंट्रोल आर से इसको दबाती रहूंगी और ये अपना स्टेप रिपीट करता रहेगा। किसी भी स्टेप को रिपीट करने के लिए कंट्रोल आर का यूज करें।